अपना बाप ला इंसाफ मांग रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे थे। हमारे पापा जी घर में से धान काट के आए और हमें से कुटी काट उठ के घर में हम गए, हम पानी भरने घर में गए, मम्मी नीचे गई बकरी बांधने। और जब स्थिति खराब देखा उसका तो प्रशासन वहां से उसको छोड़ करके भागा। 3 गाड़ी फोर्स लेके जाने का क्या तुक था? पुलिस की पिटाई नहीं हुई है। हमारा बहुत हमारा देखिए हमारा इंसाफ बोले दिया है। सीनियर एसपी ने हमको कहा है क्या कि उसको कोई छुआ भी नहीं। जब छुआ नहीं तो इस बच्ची का मुंह कैसे फूल गया? जब छुआ नहीं तो उसको ब्रेन हेमरेज कैसे, माथा में चोट लगकर उसका ब्रेन हेमरेज कैसे हो गया? मुजफ्फरपुर में जमीनी विवाद में पुलिस पर पिटाई का आरोप लगा है। वहीं ग्रामीण एसपी ने पुलिस द्वारा पिटाई से इनकार किया है। मामले में राजद विधायक मुन्ना यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल पूरा मामला जिले के सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के छितरी गांव का है, जहां मंगलवार की दोपहर सिवाई पट्टी थाना की पुलिस जमीनी विवाद में छापेमारी करने गई थी। हालांकि जमीनी विवाद में दोनों पक्षों ने थाना में एफआईआर दर्ज करवाया हुआ है। बताया जा रहा है कि पिछले साल से ग्रामीण मदन चौधरी का जमीनी विवाद मुकेश बैठा, शंकर बैठा सहित अन्य से चल रहा था। वहीं मदन चौधरी के बेटी का आरोप है कि पुलिस ने बंदूक के कुन्ना से पिटाई की, जिसके बाद वह घायल हो गए। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना की सूचना पर मीनापुर के विधायक मुन्ना यादव अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दिया और नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने कहा है कि पुलिस ने पिटाई नहीं की है, वह ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। मामले की जांच की जा रही है। हम अपना बाप ला इंसाफ मांग रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे थे। हमारे पापा जी घर में से धान काट के आए और हमें से कुटी काट उठ के घर में हम गए, हम पानी भरने घर में गए, मम्मी नीचे गई बकरी बांधने और पापा जी नहा उहा के खाना खाए कि हम लोग तर के आ दीजिए, हम लोग हम खाएंगे। वैसे जैसे खा बैठे हमको बाबू जी पुलिस सब पुलिस आया, दूध के पकड़ लिया सिवाई पट्टी के पूरा थाना था। हमारा पापा हमको घर में घेर के हमारा इतना मारा बहुत हमारा देखिए हमारा इंसाफ बोले दिया है। उसके बाद हमारा पापा के मारा, हम पापा के मारने लगे तो हम विरोध किए। हम उसको बोले कि हमको पापा के कहना मार रही है तो हम गाली दिए। हम क्या बोले कि हम ना गाली दिए, हम गाली दिए। और हमारे पापा के पता नहीं गाड़ी में कितना मारा कि हमारे पापा मर गए। पापा क्या नाम था पापा का? मदन बैठ। किनसे विवाद था? मुकेश बैठा चंद्रशेखर बैठा के बेटा से, लाल बाबू बैठा से। क्या नाम है तुम्हारा? ईसा कुमार। पिताजी का क्या नाम था? मदन बैठा। ठीक। की पिटाई जमीनी विवाद में पुलिस की पिटाई में स्थिति गंभीर मामला सामने आया है। आरजेडी विधायक ने भी आरोप लगाया है। किस तरह का होगा? नहीं, देखिए, मैं बता देता हूं, अब तक का अनुसंधान है कि पुलिस की पिटाई नहीं हुई है। और जैसा कि हमारे जो थानाध्यक्ष हैं, सिवाई पट्टी थानाध्यक्ष, उनसे बातें हुई और शहरयार जो कि एएसपी हैं, तो उसके अनुसार ये छितरी गांव है, सिवाई पट्टी थाने का छितरी गांव है, जहां की मुकेश बैठा और मदन बैठा में ज़मीन विवाद था और आपस में इन लोग दोनों तरफ से एफआईआर भी दर्ज किया गया था। तो जिस 122/24 ये जो घटना हुई, मैंने कि 122/24 में ये मदन बैठा, जिनके बारे में बताया जा रहा है, मदन बैठा उसमें अभियुक्त थे। पुलिस गई थी, पुलिस इसमें काफ़ी अभियुक्त हैं, मैंने कि 10-12 अभियुक्त हैं शायद। तो पुलिस गई थी, मदन बैठा रास्ते में मिले, उनको ले जा कर के बोली थी कि पुलिस ने बताया कि भाई इनका घर बताइए। घर बताने के क्रम में चूँकि वो भी अभियुक्त थे, लेकिन पदाधिकारियों को पता नहीं था कि ये भी अभियुक्त हैं। तो वो जब पुलिस आगे बढ़ गई तो इनको भी साथ में रखा गया कि आप बताइए, घर सब बताइए। इस बीच पता चला, या मैंने कि अब तक का यही जानकारी है कि उन हाई बीपी के मरीज़ थे और परिजनों ने कहा कि सर ये भी अभियुक्त हैं, लेकिन इनको नहीं ले जाइए, हाई बीपी के मरीज़ हैं। सुबह में तो मैंने कि कुछ लोगों द्वारा मुझे फ़ोन किया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन हमने पता किया तो मृत्यु नहीं हुई थी। वो नोबल हॉस्पिटल में अभी इलाजरत हैं और मैंने ये हाई ब्लड प्रेशर हो गया था उनको। और पुलिस पिटाई का मामला नहीं? पुलिस पिटाई का बिल्कुल मामला नहीं है। बच्ची ने भी दिखाया, बताया कि उस पर भी अंकिता करके कोई एसआई नहीं जिससे बात
जी, लेकिन हाँ, मैं इस बात का खंडन करता हूं कि पुलिस की पिटाई नहीं हुई है ठीक। उन हाई ब्लड प्रेशर से। और अभी हमने आईओ को भी भेजा है, आईओ को भेजा है कि आप जाइए उनका हाल समाचार लीजिए, किस स्थिति में हैं, और जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे तभी उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेड के दौरान देखिए, और इसका क्या मामला? रेड कब होता है? रात में। हम लोग तो अधिकतर सुनते हैं कि रेड रात में होता है। ये तो बेचारा गरीब किसान था, जमीनी विवाद था आपस में, दोनों पक्ष से पिटीशन पड़ा हुआ है थाना में, तो पुलिस तो एक तरफा कार्रवाई में ऐसी घटना का अंजाम दिया है। जैसे कि उसके परिजन से हमें जानकारी मिली है कि वहाँ पुलिस गई, उस समय वो धान का कटनी करके, अभी धान कटनी का समय, कटनी करके बेचारा आया, स्नान करके खाना खाया, दरवाजे पर बैठ के अमरूद खा रहा था। पुलिस पहुंची और बिना सोचे समझे, वो कौन अदिति कुमारी है और ये मनमोहन जो है वहाँ प्रभारी, जिसकी शिकायत मैं कई बार सीनियर एसपी को कर चुका हूँ, और ये लोग जा करके उनकी बच्ची को भी, जब उसके मदन बैठा जो अभी इलाजरत है, जैसा कि हॉस्पिटल से हमको खबर आई है कि उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक है, वो बचने वाले नहीं हैं। हम खुद जा रहे हैं वहाँ हॉस्पिटल में, तो उनको बेरहमी से मारा, और उसकी बच्ची जब विरोध की उसका, तो वो कोई अदिति कुमारी है जो उसके बच्ची को भी बुरी तरह मारा है, जो बच्ची सामने में बैठी हुई है यहाँ। और जब स्थिति खराब देखा उसका, तो प्रशासन वहाँ से उसको छोड़ करके भागा। हमको एक बात समझ में नहीं आता कि एक साधारण आदमी, अगर कोई विवाद है तो 3 गाड़ी फोर्स लेके जाने का क्या तुक था? और उसके साथ कुछ लोकल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में बता रही है, हम तो नाम लेना नहीं चाहते, जिनके बारे में बता रही है कि वो भी साथ में था, वो भी मारा पुलिस के साथ। हमारी सीनियर एसपी से भी बात हुई है। सीनियर एसपी ने हमको कहा है क्या कि उसको कोई छुआ भी नहीं। जब छुआ नहीं तो इस बच्ची का मुंह कैसे फूल गया? जब छुआ नहीं तो उसको ब्रेन हेमरेज कैसे, माथा में चोट लगकर उसका ब्रेन हेमरेज कैसे हो गया? तो कहते हैं दम्मा का मरीज था, उसको छुआ नहीं। जब आदमी कभी दम्मा का मरीज नहीं रहा, वो आदमी शुद्ध किसान था, खेती करता था, और खेती करके आया, अपने घर पर बैठ करके खाना खा रहा था, उसके दरवाजे पर एक घटना घटी है। तो हमने सीनियर एसपी को भी बोला है कि आप खुद इसका तहकीकात कर लो। थानेदार आपको गुमराह कर रहा है, जिसका नतीजा है कि पूरे जिला में क्राइम बढ़ा हुआ है। हमको लगता है कि आज के डेट में बिहार में सबसे अधिक क्राइम हो रहा है तो मुजफ्फरपुर में हो रहा है। उसका एक ही मात्र कारण है कि जो क्रिमिनल का संरक्षक है, जो शराब व्यापारी का संरक्षक बना हुआ है थानेदार, वही थानेदार कन्विंस कर देता है सीनियर एसपी को। तो मेरी आग्रह है कि सीनियर एसपी इसको जांच करे, और भारतीय संविधान में जो आम आदमी के लिए कानून है, वही किसी पदाधिकारी के लिए, वो किसी नेता के लिए कानून है। अगर इसमें संलिप्तता, अगर इस आदमी के जख्म में, चाहे हत्या में संलिप्तता अगर है जिन लोगों का, चाहे वो थानेदार हो या कोई हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कड़ी कार्रवाई अगर नहीं होती है, इसका जांच सही ढंग से नहीं होता है, फिर इसके लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे। एक दलित का हत्या किया है वो, ये थानेदार, वो दलित समझकर निर्मम इतना बुरी तरह मारा है उसको, जिससे वो आदमी अंतिम सांस ले रहा है। उसके बच्ची को भी मारा है। अब ये प्रमाण तो नहीं साबित होता है कि नहीं कि हाँ पुलिस छुआ है कि नहीं छुआ है। ये कह रही है कि अदिति कुमारी थी। हम तो नहीं जानते अदिति कुमारी कौन है। थाना में हम तो थानेदार को जानते हैं, लेकिन ये बच्ची बोल रही है कि अदिति कुमारी हमको मारी, जब हमारे पिताजी को बुरी तरह मार रहा था, हम जब विरोध किए तो हमको अदिति कुमारी मारी। इस पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर के बेला P&M मॉल में धूल धक्कड़, गर्मी, सर्दी, ट्रैफिक और पार्किंग की परेशानी से दूर आनंद से शॉपिंग करें। आपके बच्चे जमकर खेलें और एक से एक ब्रांड्स की खरीदारी करें। मनोरंजन का भरपूर आनंद उठाएं। याद रखिए, जब भी मुजफ्फरपुर की सोचें, बेला P&M मॉल की जरूर सोचें। सब मिलेगा यहाँ। हैरान कर देने वाले किफायती दाम पर
बाजार से कम दाम पर तरह तरह की डिस्काउंट और स्कीम के साथ यहाँ है देश के सभी नामी गिरामी ब्रांड्स। पर्व त्योहार हो, जन्मदिन हो या घर में हो शादी, तो सारी खरीदारी एक ही जगह P&M मॉल मुजफ्फरपुर में।